वक्फ बिल पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल में किए गए संशोधनों के खिलाफ कुछ राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी अब खटखटा दिया है। इनमें से एक कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद हैं, तो वहीं दूसरे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। बिल के राज्यसभा में पास होते ही इन्होंने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती दे दी है और कहा है कि ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, यानी असंवैधानिक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ बिल में हुए संशोधनों को पलटा जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में वो पावर है या नहीं? इससे पहले भी संसद द्वारा बनाए गए तमाम कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। मोदी सरकार की अगर बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम से लेकर धारा 370 और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और अदालत ने इन पर क्या फैसला सुनाया, आइए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने 4-1 के फैसले से सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को भी बरकरार रखा था। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने कानून में संशोधन कर उठाया था और इसके विरोध में भी विपक्षी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ऐसा रहा कि जहां पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में पीछे हटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा जुटाने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर भी राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इस विधेयक का पक्ष में जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा ने 3 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी और लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन जबकि 232 ने इसका विरोध किया था। अब ऐसे में सवाल यह है, जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको जो चुनौती दी गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इसको असंवैधानिक बता सकता है या फिर धारा 370 या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की तरह इसको वैधानिक करार देगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।